हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, इससे पहले मैं जो है 4 से 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन्हीं को मैं केवल यहाँ पे ले के आ रखा हूँ। ये सभी जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, चाहे हम स्टेट टेट का एग्ज़ाम दें या सी टेट का एग्ज़ाम दें। अभी सी टेट का एग्ज़ाम भी जो है फॉर्म आ रखे हैं, तो उसके लिए भी जो है हमारे बेनिफिशियल है। जुलाई में उसका पेपर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड जो है एलटी की वैकेंसी भी आ रखी है, तो हम जो है ये भी जो है इनके लिए भी जो है ये बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे भी जो है इनसे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पेडागोगी में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत। तो इन्होंने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 1983 में दिया था, जिसमें उन्होंने 7 तरह की जो है बुद्धि बताई थी। और इनके अनुसार जो है बुद्धि को एक तत्व नहीं बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है और प्रत्येक बुद्धि जो है एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो है यहाँ पे बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो है ये सिद्धांत किसी बुक में जो है 7 है, किसी बुक में 8 है, किसी में 9 है। लेकिन अगर हमारे पास जो है क्वेश्चन बनेगा तो हम जो है अगर 6, 7, 8 यानी अगर रहेगा तो हम जो है 8 को यहाँ पे देंगे, क्योंकि 8 यहाँ पे ऑलमोस्ट बुक में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो जिस बुक से मैंने नोट्स बनाए ये तो उसमें जो है 7 दिया है, तो मैंने यहाँ पे 7 ही लिखा। लेकिन अदर बुक्स में मैंने 1-2 बुक्स और देखी थी, कॉलेज की बुक्स जो हैं, तो उसमें जो है 8 दिया गया था। तो यहाँ पे जो है आप 7, 8, 9 में यहाँ पे इसको लेके चलिए। बाकी उसके बाद देख लेते हैं कि हार्वर्ड जो गार्डनर की बुद्धियों के प्रकार क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दिया शाब्दिक भाषाई बुद्धि। क्या दिया? शाब्दिक भाषाई बुद्धि दिया, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो इसके माध्यम से जो है शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, यानी इसके माध्यम से क्या होगा, जो शब्द हैं और उस भाषा है उसका ज्ञान होगा। जिनके व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह वकील या कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। यानी सबसे पहले किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि यानी किस सिद्धांत के आधार पे व्यक्ति जो है वकील, कवि, पत्रकार आदि बन सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा शाब्दिक भाषाई बुद्धि के सिद्धांत पे। और ये किसने दिया है? ये दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। अब उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो है यहाँ पे अब आपने देखा होगा जो वकील होते हैं तो वो भी बहुत सारे यानी बोलते रहते हैं और ऐसे बोलते हैं कि शब्दों का उनके पास जो है बहुत ही भंडार होता है। कवि होता है तो कवि अगर कविता को गढ़ेगा, कविता बनाएगा, तो वो क्या करेगा, उसके पास जब शब्द होंगे तभी वो क्या करेगा। फिर आपने पत्रकार को देखा होगा, पत्रकार यानी आप अगर टीवी में न्यूज चैनल में भी देखा होगा तो कितने तरह के वो क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो इसी तरह से ये है। अगला है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो तार्किक गणितीय बुद्धि जो है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योजना जो है मैथ कैलकुलेशन आदि होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास हो तो वह अकाउंट या बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। तो यानी दूसरा क्या है कि तार्किक गणितीय बुद्धि में जो भी व्यक्ति यानी इस तरह के जो जिनके पास तर्क पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, जिनकी यानी तार्किक क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, इंटेलिजेंस आपने देखा होगा। तो ये क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं या बैंकर होते हैं, यानी जो और साइंटिस्ट होते हैं, ये सभी यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे किसी भी तरह से बन सकता है, तो आप ये जो है ध्यानपूर्वक से देखना। स्थानिक बुद्धि, तो यह है स्पेशल इंटेलिजेंस। तो इसमें देख लेते हैं यह जो बुद्धि है ये जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास हो तो वे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर आदि बनते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी मूर्ति को देखते हैं तो उस मूर्ति को किसी में आपने देखा होगा कि एक ही पत्थर पे वो पूरी मूर्ति को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। या आपने क्ले से देखा होगा, अन्य तरह से देखा होगा। चलो हम ये कह सकते हैं क्ले से तो आज की डेट में हर कोई देख के एक दूसरे को देख के बना सकते हैं। लेकिन जो मूर्तिकार आपने देखे होंगे बड़े बड़े, तो उनको देखा होगा कि वो किस तरह से यहाँ पे अपनी जो है मूर्ति को शेप दे देते हैं और एक ही उससे भी बना लेते हैं, पत्थर में ले लेते हैं। आज के
अन्य बाकी चित्रकार आपने देखा होगा कि एज इट अगर हम किसी को कोई किसी की पेंटिंग बनाने के बोलते हैं या अन्य आपने पेंटिंग देखी होगी, तो चित्रकार क्या करता है, ये किसी भी तरह की यहाँ पे चित्रकारी वहां पे कर देता है। आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई घर का मैप बनाते हैं, ब्लूप्रिंट वगैरह बनाते हैं, तो वो क्या कर देता है, एक स्ट्रक्चर दे देता है। इस तरह से स्ट्रक्चर दे देता है। अगर हमारे पास जो है, हमें जो है कम जमीन भी है और उसमें हम क्या करना चाहते हैं, सब चीज यानी उसमें देना चाहते हैं, तो वो इस हिसाब से देगा कि हमारे जो है हर चीज एक तरीके से बनेगी। अगर हम खुद के तरीके से देखें और दूसरे के तरीके उसके तरीके से देखें, आर्किटेक्चर के तरीके से देखें, तो उसमें जो है काफी अंतर देखने को मिलेगा। उसके बाद है शारीरिक गतिक बुद्धि। तो यहाँ पे जो है बॉडी निथेटिक इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे जो शरीर को गति देने वाली बुद्धि है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है वो अभिनेता, एथलेटिक और डांसर होते हैं। क्या होते हैं, या तो वो अभिनेता होते हैं, या वो डांसर होते हैं, या वो एथलेटिक होते हैं। अगला है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत जो है संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वो सिंगर, एंटरटेनर आदि बनते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पे कॉमेडी भी आपने देखी होगी, किस तरह से वो हंसाते हैं। फिर किस तरह से जो सिंगर होते हैं, तो वो एक लय उनकी ऐसी हो जाती है कि आदमी ना चाह के भी उनके संगीत को जो है सुनना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीजें जिनके अंदर होती हैं, तो वो इस तरह के व्यक्ति बनते हैं। उसके बाद है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा जो दूसरे जो व्यक्ति है के साथ जो है इंटरेक्ट किया जाता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। आपने देखा होगा कि यानी जो भी गुरु होते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनको इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल प्रकृति प्रेम होते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, सभी चीजों से वो क्या कर देते हैं अपना, तो उन्हें यहाँ अपना जो सामाजिक तत्व है उनसे वो कोई भी वो नहीं रखते। तो वो जो है वो व्यक्ति अंतर व्यक्ति बुद्धि जो है, इसके द्वारा व्यक्ति जो है इंटरेक्ट हो जाता है अपने आप में क्या कर देता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपना ही विकास, और अपने आध्यात्मिक गुरु जो है वो आध्यात्मिक के तौर पे चले जाते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, तो इसमें जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा जो है खुद के साथ जो है इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास होता हो वो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, ये हमने देख लिया। प्रकृतिवादी बुद्धि, तो ये है इस बुद्धि के व्यक्ति जो है प्रकृति के नजदीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है तो वो किसान आदि बनते हैं। यानी प्रकृति आदि बुद्धि तो क्या है, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो प्रकृति के नजदीक रहते हैं, वो ज्यादातर कहाँ पे देखे जाएंगे, खेती बाड़ी में देखे जाएंगे। अस्तित्ववादी बुद्धि, तो ये अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे क्या होते हैं, साधु संत, फिलोसोफर आदि बनते हैं। तो आपने जो है महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, इस तरह से आपने देखा होगा उनके बारे में भी कितनी चीजें यहाँ पे घटित होती हैं। तो क्या क्या उनके चीज में देखो, उनको अंदर ही अंदर पूरी सुविधाएं भी मिली, लेकिन जो चीज होनी होती बोलते हैं, जो चीज होनी होती है वो होती भी रहती है। और ये उन्होंने देखो उनके जो है उनको कितनी सुविधाएं घर के अंदर मिली, लेकिन जब उन्होंने बाहर निकले तो बाहर उन्हें जो है, जब उन्होंने देखा कि वास्तविकता क्या है, तो जब उन्होंने वास्तविकता को देखा तो उसके बाद उनका मन क्या हो गया, उब गया। और मन उबा तो वो फिर क्या हो गया, वहां पे वैराग्य उनके मन में उत्पन्न हो गया। तो वैराग्य उत्पन्न हुआ तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई सबसे बढ़िया तो क्या है, अगर इस तरह से हमारी आगे की गति होनी है, बुढ़ापे में ऐसा होना है, ऐसे मरना है, जब मरना है तो क्यों ना अच्छे उससे हम अपना वो करें। तो इस तरह से उन्होंने आपने पढ़ा होगा तो आपने भी देखा होगा, तो कितना उनके बारे में जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सभी चीजें हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपने, हमने जो है हार्वर्ड गार्डनर के जो 9 सिद्धांत थे हमने इन पे देखा। आप ये सभी जो है सिद्धांत को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इन्हें जो है लिख भी सकते हैं। और थोड़ा भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैंने इसकी जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट से आप अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।